चलिए इधर आप लोग शामपट की तरफ देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय जिज्ञासा विज्ञान और अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। प्रथम दिन पढ़े, द्वितीय दिन पढ़े, आज तीसरा दिन। आपको बताया गया था कि भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं। आपने उसको क्रियाकलाप भी किए थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, उष्मांश और जल। जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसको भोजन जरूरी है और भोजन का ये सारी कंपोनेंट, जो सारी घटक अगर वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा। अभी देखिए, खास करके सरकार जो है, आप विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय हो चाहे संस्थागत विद्यालय हो, उसमें सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन चलाई जा रही है। इसका शुरुआत हुआ था 2002 में, लेकिन इसका नाम अभी बदल गया है। इसका नाम हो गया है पीएम पोषण। क्या हो गया है? इसके पूरे भारत में चल रहा है और भारत सरकार और बिहार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन कैसे मिलेगा। आपका विद्यालय में मेनू चार्ट लगाया गया है, लेकिन हम थोड़ा बात कर लेते हैं पहले कि क्यों जरूरी है ये पोषक तत्व, क्यों जरूरी है बच्चों को। विभिन्न तरह का भोजन विद्यालय में क्यों दी जाती है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनसे पहले परिचय करेंगे हम लोग। कोलू लूथर गोपालन। कोलू लूथर गोपालन एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1918 में हुआ था और इनका मृत्यु 2019 में हुई। लेकिन इन्होंने आपको भारत में पोषण का अनुसंधान की शुरुआत की थी। लगभग 500 और उससे अधिक लोगों पर उन्होंने अनुसंधान किया, परीक्षण किया कि व्यक्ति का शरीर ऐसा है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का शरीर दुबला है, कोई नाटा है। इस सारी चीज पर इन्होंने अनुसंधान किया। तो अनुसंधान में उन्होंने पाया कि हर एक व्यक्ति को, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उनको उचित पोषक तत्व चाहिए। जैसे उचित पोषक तत्व क्या, जो आपको पढ़ाया जा रहा है किताब में, इन्होंने ही बताया था कि व्यक्ति को जब तक वृद्धि और विकास नहीं होगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, जब तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल नहीं मिलता है, तब तक उसका शरीर क्या होगा, ठीक नहीं रहेगा, तो काम नहीं करता है। भले आप कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में भी काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। और बच्चे क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। इसीलिए ये जो मध्याह्न भोजन है, उसको और बेहतर बनाने के लिए इसका नाम रखा गया पीएम पोषण। और देखते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, सभी दिनों जो है आपका व्यंजन अलग अलग तरह के। आपको बताया गया था क्लास में कि व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है? जो विभिन्न तरह के कच्चे सामग्री को अगर मिलाते हैं तो ही व्यंजन होंगे। अगर एक ही तरह के व्यंजन लोग खाएगा, डेली अगर कोई दूध ही पिए, खीर ही खाए, तो क्या उसको अन्य जो विटामिन है मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और उसकी सरकार ने मात्रा निर्धारित की है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए
बुधवार को, शनिवार को जो मात्रा, क्या एक बच्चा को 40 ग्राम चना मिला कि नहीं? कौन से खाओ? शिफ्ट एक के बच्चा को 60 ग्राम चना मिल रहा कि नहीं? अगर नहीं मिल रहा है तो जो सहायक शिक्षक है वो लिखेंगे, अगर वो संतुष्ट नहीं है, और जब तक अगर नहीं लिखते हैं शिक्षक तो उनकी उपयोगिता पास नहीं होता। अगर शिक्षक नहीं लिखते हैं, उस पर वक्त पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनकी उपयोगिता को पास नहीं होगा। जहां जिला से अगर पास होता है तो सरकार का आदेश का अवहेलना है, शिक्षा विभाग का आदेश का अवहेलना। इस तरह से आज को हम पढ़े उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार, और जो एक वैज्ञानिक आज हमारे बीच नहीं है जिन्होंने शोध किया कि एक बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको संतुलित आहार जब तक नहीं मिलेगा शरीर स्वस्थ में रहेगा। इन्होंने शोध किया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, नुकसान की मिलनी चाहिए, और घर पर ही नहीं विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अब समझना है कि हम शिक्षक हैं, आप बच्चे हैं, अगर सब मिलकर रखते हैं तो वैज्ञानिक जो हमारे हैं कोलू, लूथर, गोपालन, इनका भी जो है शोध जो किए, अनुसंधान जो किए सार्थक होगा। तो आज इसी के साथ आज की कक्षा का समाप्त।